सिटी पैलेस की धूनी में विवाद को लेकर अब करीब 24 घंटे यहाँ पर बीत चुके हैं। इस 24 घंटे के अंदर कई तरह की जो हालात थे वो यहाँ पर बदले हैं। कल देर शाम तक करीब 5 बजे बाद जो है विश्वास सिंह मेवाड़ यहाँ पर धूनी माता के दर्शन के लिए पहुँचे थे और दर्शन को जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचे इसी बीच में जो है यहाँ पर विवाद खड़ा हो गया। उनके यहाँ पर दर्शन करने आने से पहले ही जो है सिटी पैलेस के जो गेट है उन गेट को यहाँ पर बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये एक जो राज परिवार का विवाद है उस विवाद के चलते जो है यहाँ पर सिटी पैलेस के गेट बंद कर दिए गए। दरअसल विश्वास सिंह मेवाड़ जो है महेंद्र सिंह मेवाड़ के बड़े बेटे हैं और 10 नवंबर को महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद 25 नवंबर को चित्तौड़गढ़ दुर्ग के फतेह प्रकाश पैलेस में उनका राज तिलक और उन्हें मेवाड़ के 77वें दीवान के रूप में गादी पर बिठाया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरीके से यह विवाद यहाँ पर चल रहा है, इस विवाद के चलते यहाँ पर महेंद्र सिंह मेवाड़ के जो छोटे भाई हैं अरविंद सिंह मेवाड़, जिनके जो प्रॉपर्टी है वो है सिटी पैलेस, इससे में जहाँ सिटी पैलेस में यहाँ पर धूनी बनी हुई है करीब 400 साल पुरानी। यहाँ पर प्रथा के अनुसार राज तिलक के बाद विश्वास सिंह मेवाड़ को यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचना था, लेकिन जैसे ही उनका राज तिलक की सूचनाएं आम हुई, ऐसे में ठीक उसी दिन रात को यानी 25 नवंबर से पहले ही सिटी पैलेस यानी एकलिंग जी ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर एक आम सूचना जारी की गई, जिसके अंदर बिल्कुल ये कहा गया कि जो ट्रस्ट है उन्होंने अनाधिकृत व्यक्तियों का जो प्रवेश है वो यहाँ पर बंद कर दिया है और यहाँ जो है पैलेस में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का यहाँ पर प्रवेश नहीं होगा। इसको लेकर यहाँ पर जो प्रवेश था वो बंद कर दिया गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जिस तरीके से जो है ये जो है सिटी पैलेस का जो है वो वाला गेट है जो जगदीश चौक से यहाँ पर आप सिटी पैलेस में प्रवेश कर सकते हैं, और ऐसा ही एक बड़ा द्वार जो है पीछे की तरफ यहाँ पर जो शीतला माता गेट है वहाँ पर भी बना हुआ है। उस गेट पर भी वहाँ पर जो है चाक चौबंद व्यवस्थाएँ हैं, वहाँ पर पुलिस का भारी जाब्ता लगाया हुआ है और वहाँ पर भी इस वक्त जो है पुलिस के जाब्ते के अलावा जो वहाँ पर जो पुलिस के वाहन है वो वहाँ पर है, एम्बुलेंस वहाँ पर खड़ी है, उसके अलावा जो वज्र है वो वहाँ पर है। यानी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर पुलिस और प्रशासन ने पूरा जाब्ता यहाँ पर लगाया हुआ है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अब जो सिटी पैलेस का जो क्षेत्र है मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देखें एक बैरिकेटिंग जो है यहाँ पर सिटी पैलेस के इस गेट के करीब 100 मीटर के बाद यहाँ पर एक बैरिकेटिंग की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से जो पुलिस के यहाँ पर जो बैरिकेड्स हैं यहाँ पर येलो कलर के वो यहाँ पर लगा रखे हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से लेकर नीचे जो है सिटी जो जगदीश चौक तक का जो क्षेत्र है जो यहाँ पर देखें पूरा बाजार जो है इस वक्त यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर कई छोटी बड़ी जो दुकानें हैं, यहाँ पर जिस तरीके से चाट पकौड़ी की दुकानें हैं, यहाँ पर जिस तरीके से हैंडीक्राफ्ट की जो शॉप्स है, उसके अलावा जो कई सारी दुकानें हैं वो यहाँ पर इस वक्त जो है पूरी बंद पड़ी है। ये वैसे एक टूरिस्ट एरिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जैसे क्योंकि जो राज परिवार का विवाद चल रहा है और ऐसे में राज परिवार के इस विवाद के चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिटी पैलेस के जो गेट है वो बंद कर दिए गए हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पर जो ये क्षेत्र है ये पूरा सुनसान हो चुका है। यहाँ पर अगर आपको कोई दिखेगा तो सिर्फ पुलिस की जो यहाँ पर जो जवान हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं या मीडिया से जो लोग हैं वो हैं, या फिर यहाँ पर इसके अलावा जो यहाँ पर प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं वो ही सिर्फ आपको यहाँ पर नजर आएंगे। दूसरी बात अब आप देखें कि जिस तरीके से एक बैरिकेडिंग वहाँ था, उसके अलावा दूसरा जो बैरिकेडिंग है आप दूसरा बैरिकेडिंग आप देख पा रहे होंगे। इस बैरिकेडिंग से भी आगे मैं आपको बताऊँ कि इसके आगे मैं चाहूँगा कि हमारे जो सीनियर कैमरामैन है जमाल खान न्यूज़ 24 से वो एक बार कोशिश करें जूम करके दिखाएं कि सेकंड जो लेयर की जो सुरक्षा है इसके बाद एक लेयर जो है वहाँ आगे की तरफ भी है, क्योंकि वो जो जगदीश मंदिर से जिस तरीके से सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर उस मंदिर के पास से जो है यहाँ आने का जो पहला रास्ता है, पहला जो एक बैरिकेडिंग है वो वहाँ पर किया गया है। दूसरा बैरिकेडिंग आप मेरे सामने यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं, और तीसरा जो बैरिकेडिंग है वो सिटी पैलेस के जस्ट बाहर किया गया है। यानी कुल मिलाकर जो है यहाँ पर 3 लेयर की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर कर दी गई है। अब बड़ी बात कि अभी तक इस मामले में हुआ क्या है। सबसे पहली बात, जिस तरीके से कल विश्वास सिंह मेवाड़ का राज तिलक हुआ था, उसके बाद वो चित्तौड़ से यहाँ उदयपुर आए थे। इससे पहले उन्होंने बायण माँ के दर्शन किए, माँ कालका के दर्शन किए, और उसके बाद जो है वो उदयपुर में यहाँ पर सिटी पैलेस जहाँ पर पहुँचे थे। सिटी पैलेस में यहाँ पहुँचने के साथ ही उनके साथ में इस तरीके से जो है उनके कई ठिकानों के जागीरदार राव उमराव जो राज परिवार से जुड़े हुए हैं वो लोग यहाँ पर थे। उसके अलावा आप देखें कि यहाँ पर जो है जो क्षत्रिय समाज से, जो राजपूत समाज से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे।
उससे पहले ही, क्योंकि यहाँ पर जो है सिटी पैलेस के जो गेट हैं दोनों तरफ से जो है यहाँ पर क्लोज़ कर दिए गए थे, और उन गेट को बंद करने के बाद यहाँ पर लगातार जो है भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती गई, कई आक्रोश जो है यहाँ पर हुआ। ये जो पूरा घटनाक्रम है कल शाम 5-6 बजे से लेकर रात की 3 बजे तक चलता रहा। अब इस बीच जो हुआ मैं आपको बताता हूँ कि ये वो सिटी पैलेस का जो गेट है, यहाँ पर जो है लगातार करीब 4 से 5 बार जो है जिस तरीके से जो है उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल समेत जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर मौजूद था, और जिस तरीके से अंदर पैलेस के अंदर में इस वक्त जिस तरीके से जो है यहाँ पर अरविंद सिंह के बेटे लक्षा सिंह मेवाड़ हैं, उनसे लगातार जो है यहाँ पर जो उनके वकील हैं लक्षा सिंह मेवाड़ के, उनसे लगातार जो है यहाँ पर वार्ता चल रही थी। करीब 5-6 बार यहाँ पर वार्ता हुई और कोशिश की गई कि विश्वराज सिंह मेवाड़ को जो है यहाँ पर एक बार जो है धूनी के दर्शन करा दिए जाए, लेकिन आखिरकार वो वार्ता नहीं बैठी। रात करीब जो है 11 बजे के बाद जो है यहाँ पर सरकारी तौर पर जो है एक नोटिस यहाँ पर चस्पा किया गया, जिसको मैं इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक नोटिस यहाँ पर चस्पा किया गया जिसके अंदर जो है जो विवादित क्षेत्र है यहाँ पर सिटी पैलेस के अंदर का, जहाँ पर वो धूनी बनी हुई है, जहाँ पर जाने के लिए विश्वराज सिंह मेवाड़ यहाँ करीब रात को 2-3 बजे तक यहाँ पर डटे रहे थे, लेकिन तब भी वहाँ पर उनको दर्शन नहीं हो पाया। जिसके बाद देर रात जिला कलेक्टर ने जो है यहाँ पर एक जो है आदेश जिस तरीके से आया था सरकार की ओर से, उसको जो है नोटिस यहाँ पर चस्पा किया गया है कि अब इस विवादित जो धूनी है जिसको लेकर ये विवाद चल रहा है, उसको लेकर यहाँ पर जो है अधिग्रहण किया जाएगा, यानी कि उसके बाद जो है जो दर्शन है यहाँ पर अंदर धूनी के वो यहाँ पर अधिग्रहण लेने के बाद किए जाएंगे। लेकिन इसके लिए भी 24 घंटे का जवाब मांगा गया है, यानी कि 27 तारीख तक जो है अब जिस तरीके से एकलिंगी ट्रस्ट है उनको यहाँ पर जो अपना जवाब है वो यहाँ पर देना है। लेकिन उससे पहले फ़िलहाल अब देर रात तक जो है इस तरीके की गहमा गहमी चलती रही। उसके बाद देर आप देखें कि रात को करीब जो है 1:30 बजे इस क्षेत्र से जो है यहाँ पर पत्थरबाजी भी यहाँ पर हुई है। अलग अलग तरीके की जो बयानबाजी है वो यहाँ पर सामने आ रही कि पहले जो है इधर जो है विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों की ओर से जो है पत्थरबाजी की गई, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पैलेस की जो ओर से जो है वहाँ से पत्थरबाजी की गई थी। अब मैं आपको वो क्षेत्र दिखाता हूँ जहाँ पर जो है पत्थरबाजी हुई थी, और यहाँ पर आप देखें कि ये जो यहाँ आप बैरिकेडिंग देख पा रहे हैं, बैरिकेडिंग से थोड़ा सा आगे देखें पुलिस का जो यहाँ पर खासा जो जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात है। और यहाँ पर आगे की तरफ आप देखें कि ये जो एक क्षेत्र है यहाँ पर जो है यहाँ पत्थरबाजी हुई थी, यहाँ पर जो है पत्थर जो है उस तरफ से कांच की बोतलें भी जो है यहाँ पर आई थी। उसके बाद जो है यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ज़्यादा और चाक चौबंद यहाँ पर कर दी गई थी। इस घटनाक्रम के बाद आप देखें कि करीब 2-2:30 जो है यहाँ पर बज गई थी। उसके बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ यहाँ के साथ में जो है जिला कलेक्टर की एक बार फिर एक वार्ता यहाँ पर हुई थी, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने कहा था कि फ़िलहाल यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब इस क्षेत्र को जो है सरकार अपने अधिग्रहण में लेगी, जिसके लिए घंटाघर थानाधिकारी को जो है इसकी रिसीविंग लेनी है। उनको नियुक्ति के बाद जो है यहाँ पर उन्हें कहा गया कि कल तक इसका जो है हल निकाला जाएगा, लेकिन फ़िलहाल वो कल जो है अब यानी कि आज यहाँ पर हो चुका है। सुबह से यहाँ पर लगभग गहमा गहमी चल रही है, लेकिन उसके बाद अभी तक जो है यहाँ पर धूनी के दर्शन नहीं हुए। दूसरी बड़ी बात कि यहाँ पर फिलहाल जो है धूनी के दर्शन के बाद में विश्वराज सिंह मेवाड़ जो है जिस तरीके से एकलिंग जी का जो मंदिर है जो उदयपुर से तकरीबन जो है 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर भी दर्शन करने के लिए जाएंगे, और वहाँ पर भी जो है उनका शोक भंग होगा, क्योंकि जिस तरीके से 10 नवंबर को उनके पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हो गया था। परिवार में शोक है, लेकिन शोक को भंग करने के लिए जो उनकी प्रथा है, जो उनके रीति रिवाज है, उन रीति रिवाजों को पूरा करना है। उन्हीं रिवाजों के चलते यहाँ पर जिस तरीके से जो है उनको यहाँ पर दर्शन करने थे यहाँ पर धूनी पे, जो 400 साल पुरानी धूनी यहाँ पर बताई जा रही है। और हमेशा से ये होता आया है कि जब आज से 493 साल पहले जिस तरीके से राज तिलक हुआ, उसके बाद भी जब इस तरीके की जो प्रथाएं हैं उनको निभाने के लिए यहाँ पर जो धूनी है वहीं पर जो है धोख दिया जाता है, दर्शन दिया जाता है। इसी को लेकर विश्वराज सिंह मेवाड़ यहाँ पर पहुँचने वाले थे। उससे पहले काफ़ी बड़ा एक विवाद हो गया, जो अब पूरे भारतवर्ष में जो है इस विवाद को लेकर जो है लगातार खबरें यहाँ पर फैल रही है। ऐसे में अब आप देखें कि फ़िलहाल यहाँ दर्शन, और दर्शन के बाद जो उनका अगला जो स्टेप था वो था एकलिंग जी मंदिर में जाना, और वहाँ पर जाने के बाद में वो मंदिर के दर्शन भी करना है, और वहाँ पर जो उनकी रीति रिवाज है उसके अलावा उसके साथ में जो उनका वहाँ पर शोक भंग होगा, यानी कि फ़िलहाल जो अभी उनका परिवार शोक मग्न है। ऐसे में वो जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, सफ़ेद जो पाग धारण करते हैं, शोक भंग होने के बाद उन्हें रंग भी लगाया जाएगा, तब जाकर उनका शोक भंग हुआ। उसके बाद वो जो है रंगीन पाग वहाँ पर पहन सकते हैं। उसके बाद जो है समूर बाग में आने के बाद वो जो है अपने के साथ के जो उनके राव उमराव हैं, दीवान हैं, या जो भी जागीरदार हैं, उनका जो है वो शोक भंग कराएंगे। लेकिन
जिस तरीके से ये जो प्रथाएं थी, रीति रिवाज थे, उससे पहले ही यहाँ पर जो एक विघ्न है वो यहाँ पर हो चुका है। फिलहाल ये वो तस्वीरें हैं जो सिटी पैलेस के बाहर की हैं। यहाँ पर आप देखें कि जगह जगह जो है पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आएंगे। शाम का जो वक्त है वो भी यहाँ पर हो चुका है। कल जिस तरीके से जो है करीब 3-4 बजे जो है दिन से यहाँ पर जो है पुलिस का जो पहरा है वो यहाँ पर कड़ा कर दिया गया था। एक तरीके से जो ये पूरा क्षेत्र है वो यहाँ पर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। सामने देख पा रहे होंगे आप कि ये जितना जो हैंडीक्राफ्ट मार्केट है या इसके आसपास जितनी भी दुकानें हैं वो बिल्कुल यहाँ पर एक तरीके से जो है बंद पड़ी हुई है, बिल्कुल सुनसान है। जबकि यहाँ पर जो है कई देशी विदेशी जो सैलानी हैं वो यहाँ पर आते हैं, पर्यटक यहाँ पर आते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो सिर्फ यहाँ पर जो है पुलिस के जवान हैं जिनके हाथों में लाठियाँ हैं। उनके अलावा जो आप देखें कि उनके पास उनके हेलमेट्स हैं। और क्योंकि जिस तरीके से कल रात को भी यहाँ पर पथराव हुआ था उसके बाद अब स्थिति जो है यहाँ पर लगातार कभी भी जो है बिगड़ सकती है। इसी को देखते हुए यहाँ पर जो है पुलिस बल जो है ज़्यादा जो है लगा दिए गए। दोनों ही जो गेट हैं सिटी पैलेस में आने के वो यहाँ पर जो है फ़िलहाल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच में जो है शाम को यहाँ पर जो क्षत्रिय महासभा है उन्होंने एक पहल की है और उन्होंने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है कि जो है इस विवाद को जो है सुलटारा किया जाए और विश्वास सिंह मेवाड़ को जो है धूनी के दर्शन करवाया जाए। ऐसे में जिला कलेक्टर का एक बयान भी यहाँ पर सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 व्यक्ति जो है वो विश्वास सिंह मेवाड़ के परिवार से, तो वहीं जो 5 व्यक्ति हैं वो जो जिस तरीके से जो सिटी पैलेस यहाँ पर है जो एकलिंग ट्रस्ट है उनकी ओर से जो है 5-5 लोगों को जो है यहाँ पर बिठाकर उनसे एक बार फिर से जो है एक समझौता वार्ता करने की बात सामने यहाँ पर आएगी, जिसके अंदर जो क्षत्रिय महासभा है उनका भी जो है हस्तक्षेप यहाँ पर रहेगा ताकि वो बीच में रहकर जो है इसका ऐसा कोई रास्ता निकाले जिससे कि शहर में जिस तरह की जो शांति यहाँ पर भंग हो रही है और जिस तरीके से जो मेवाड़ की एक छवि है, क्योंकि महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं उनका जिस तरीके से जो ये विवाद है प्रॉपर्टी को लेकर वो अब क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सड़कों पर आ गया है। इससे पहले ये विवाद करीब 40 साल से यहाँ पर चल रहा था, लेकिन कोर्ट में जो है आमने सामने परस्पर जो है करीब 80-100 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो यहाँ पर जो है इनके आमने सामने यहाँ पर हुए। लेकिन फिर भी कभी इस तरीके से जो है मेवाड़ ने ये दिन नहीं देखा था कि यहाँ पर सड़कों पर जो है जो यहाँ पर जो राजा महाराजा के काल से जुड़े जो उनके जो वंशज हैं वो यहाँ पर इस तरीके से जो है सड़कों पर आए। एक तरफ यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो सिटी पैलेस है जिसके दरवाजे जो है कल से बंद है और यहाँ पीछे कल रात को यहाँ पर जो है विश्वास सिंह मेवाड़ उनके समर्थक थे, कई घंटों तक विश्वास सिंह मेवाड़ यहाँ पर बैठे रहे। उसके बाद वो अपनी गाड़ी से उतर के पैदल भी यहाँ पर आने लगे, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने उनको रोक दिया क्योंकि यहाँ पर जो है एकलिंग ट्रस्ट का ये कहना है कि उनकी निजी ज़मीन है, निजी उनका क्षेत्र है, ऐसे में उनकी जो परमिशन उसके बगैर कोई यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल ये जो विवाद है काफ़ी ज़्यादा गहराता जा रहा है। वैसे में दिन भर से यही कयास लगाए जा रहे थे यहाँ पर कि शायद वापस से जो है किसी भी तरह का जो माहौल है वो यहाँ पर ख़राब होगा, लेकिन पुलिस की तरफ से यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। कई बार इस तरीके के मैसेजेस भी जो हैं यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए थे कि यहाँ पर जो है भीड़ जमना शुरू हो गई है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर दिन भर यहाँ पर इस तरह की कोई भी भीड़ यहाँ पर जमा नहीं है क्योंकि आज मंगलवार था। ऐसे में जो है एकलिंग जी के जो दर्शन है वो यहाँ पर जो है इस दिन नहीं किए जाते हैं, इसलिए आज दर्शन नहीं है। लेकिन कल का जो दिन है बड़ा खास माना जा रहा है क्योंकि जो 24 घंटे की जो मियाद है, जिस तरीके का नोटिस चस्पा किया गया है उस नोटिस की जो मियाद है वो भी यहाँ पर पूरी होने वाली। इससे पहले अब ये देखना होगा कि क्या इस नोटिस के जवाब में जो है एकलिंग जी ट्रस्ट जो है फिर जो है किसी तरह का जो कानूनी जो कागज़ है वो सामने लेके आता है, या यहाँ पर इस जमीन जिस तरीके से अंदर जो विवादित धूनी है उसको जो है अधिग्रहण करने के बाद में क्या प्रशासन यहाँ पर जो है विश्वास सिंह मेवाड़ को दर्शन करवा पाता है। उसके बाद में एकलिंग जी जाकर जो है वहाँ के भी जो दर्शन है वो शांति से पूरे हो जाएंगे, या फिर मेवाड़ में एक बार फिर से जो महासंग्राम है यहाँ पर राज परिवारों के बीच का वो एक बार फिर से यहाँ पर सामने होगा और कहीं ना कहीं इस महासंग्राम से जो मेवाड़ की छवि है वो यहाँ पर ख़राब हो रही है। लेकिन क्योंकि अब ये जो बात है आप देखें कि क्योंकि राज परिवार है यहाँ पर में, और ऐसे में अब ना ये झुकना चाहते हैं ना वो झुकना चाहते हैं, लेकिन जो इनका पारिवारिक जो विवाद है उसको लेकर शहर में कई तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर हो रही है। फ़िलहाल सिटी पैलेस से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि अभी इस वक्त यहाँ पर बड़ी शांति है, लेकिन कब यहाँ पर फिर से एक बार किसी तरह का बवाल हो जाए, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई थी, यहाँ पर बोतलें भी जो हैं कांच की फेंकी गई थी, कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ पर घायल हुए थे, कुछ लोग भी यहाँ पर घायल हुए थे। और इस सबको लेकर जो है विश्वास सिंह मेवाड़ का एक बड़ा आरोप जो है प्रशासन पर भी लगा था कि उनके जो हक है
यहाँ का प्रशासन उसको भी कायम नहीं रख पाया। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि क्या उदयपुर की जो शांति व्यवस्था है वो यहाँ पर कायम रह पाएगी, या कल का जो दिन है वो कुछ और इस मेवाड़ को यहाँ पर दिखाने वाला है।